नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर पहुंचा हुआ है और उसके प्रभाव से पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक पश्चिमी विक्षोभ 16 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक वर्षा की कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और उसी दौरान 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक दक्षिण भारत में भी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, क्योंकि एक सिस्टम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो चुका है और वह सिस्टम भारत पर क्या प्रभाव डालेगा, वीडियो के आखिर में हम जानेंगे। तब तक के लिए हम बात करते हैं 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। साथियों, आज यानी कि 9 फरवरी को गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना आज बनी हुई है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में कल से ही बादल पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वह सिर्फ ऊंचाई वाले बादल हैं, जिनसे बारिश की संभावना मैदानी क्षेत्रों में नहीं है। और बादल कल तक मैदानी क्षेत्रों में बने रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना मैदानी क्षेत्रों में नहीं है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, लेकिन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और केरल के तटीय क्षेत्रों में कुछ छिटपुट बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 10 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, 10 फरवरी को भी मौसम की गतिविधियां सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित रहने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी और तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। देश के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 11 फरवरी के मौसम की। तो साथियों, 11 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और उसके प्रभाव से पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसकी संभावना भी बेहद कम है। और कुछ गतिविधियां सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जारी रह सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना 11 फरवरी को बनी हुई है। और कुछ बादल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर भी पहुंचने लगेंगे और कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी भी होने की संभावना 11 फरवरी को बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में उत्तर से आने वाली हवाएं एक बार फिर से तेजी दिखाएंगी, जिसके कारण यहाँ पर तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं 12 फरवरी के मौसम की। साथियों, 12 फरवरी को भी देश भर का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है और कुछ बादल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखाई पड़ सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक उत्तर से आने वाली हवाएं तेजी से चलती रहेंगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर बौछारें गिरने की संभावना 12 फरवरी को बनी हुई है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा 12 फरवरी को हो सकती है। और वीडियो के आखिर में अब बात करते हैं हम उस सिस्टम की, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा था। यही वो सिस्टम है जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और यह और इंटेंसिफाई होते होते उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और मैं आपको 16 फरवरी की वो तस्वीरें भी दिखाता हूं, जिससे आपको अनुमान होगा कि कहां कहां पर किस तरह की एक्टिविटी होने की संभावना है। तो ये 16 और 17 फरवरी के आसपास का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और उस दौरान पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा, जिसके प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और इस लो प्रेशर से बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं यहाँ तक पहुंचेंगी, जिसके प्रभाव से बादल मध्य भारत के भी कई इलाकों में बनने की संभावना है और यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी वर्षा की देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बिहार में भी
कुछ गतिविधियां उस दौरान देखने को मिल सकती हैं। और उस दौरान दक्षिण भारत में भी कई इलाकों में बादल आना शुरू होंगे। तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने के साथ साथ बादल महाराष्ट्र, कर्नाटक और मराठवाड़ा तक पहुंचना शुरू होंगे। क्योंकि इसमें अभी एक हफ्ते का समय बाकी है, तो इसमें अभी परिवर्तन की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें क्या कुछ बदलाव आएंगे, और जैसे ही इन दोनों सिस्टमों में कोई बदलाव आता है तो पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और उसके लिए बने रहिए मौसम मंथन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।